वेलकम टू द वेकअप सेशन, इंडिया का लाइव मॉर्निंग मास्टरमाइंड कॉल। सो माय नेम इज सागर। सो टॉपिक है 3 पिलर ऑफ हैप्पी लाइफ। सो पिलर नंबर 1, हेल्थ। ठीक है, आपकी जो हेल्थ है उससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, और ये पहली फाउंडेशन है, आपके पिलर की पहली फाउंडेशन हेल्थ। ठीक है, अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है तो आप कोई भी काम कर रहे हो वो अच्छे से होता ही नहीं। ठीक है, जैसे हेल्थ की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, आपको लेजीनेस फील होती। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन का भी जड़ भी बॉडी। ठीक है, लेजीनेस। ठीक है, फिर फोकस। ठीक है, फोकस में भी ये इफेक्ट करती है। ठीक है, आपके एनर्जी लेवल अगर लो है तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर माइंड हॉपिंग करता है। ठीक है, एक चीज से दूसरी चीज पे शिफ्ट करता है। ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता ठीक से। ठीक है, तो ये रीजन है कि आपकी बॉडी की जो हेल्थ है, ठीक है, वो इफेक्ट हो रही है। राइट, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि काफी सारे केसों में ऐसा होता है कि उनके पास स्किल तो है। ठीक है, दे हैव स्किल, दे हैव एबिलिटीज। ठीक है, दे हैव द नॉलेज, बट फिर भी वो पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो हेल्थ है वो सही नहीं है, और वो चीजों को टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ठीक है, इसे बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि उनके पास है, सब कुछ है, रिसोर्सेस है, टूल्स है। ठीक है, एक्सेस है अच्छे लोगों का। ठीक है, बट वो टाइम पे चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट ही नहीं करते। ठीक है, उनके पास माइंडसेट भी अच्छा है। ठीक है, काफ़ी का सारे केसों में ऐसा होता है। माइंडसेट अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, बट फिर भी वो नहीं कर पाते इम्प्लीमेंट। ठीक है, उसकी जड़ है हेल्थ। ठीक है, वो बॉडी वाइज़ अच्छा फ़ील ही नहीं करते, एनर्जी लेवल ही लो है। ठीक है, तो वो करेंगे तो ठीक है, इधर-उधर की थोड़ी बातें हो जाएगी, फिर ठीक है, मतलब करने के लिए करते हैं। अगर अपने परफॉर्मेंस को टॉप पे लेके जाना है, ठीक है, अपना फुल पोटेंशियल डिस्कवर करना है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी हेल्थ। ठीक है, और हेल्थ वो भी नहीं कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी। जो हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये था पहला पिलर। ठीक है, सेकंड पिलर है वेल्थ। ठीक है, वेल्थ का मतलब क्या है वो पहले डिफाइन करो। ठीक है, वेल्थ लोग समझते हैं पैसा, नहीं, पैसा नहीं है वेल्थ। ठीक है, वेल्थ मतलब आपके जो भी एसेट्स है। ठीक है, पैसा इनफ नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी इनफ नहीं है। ठीक है, वो एक एस्पेक्ट है, एक छोटा-सा पार्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम भी। ठीक है, वेल्थ में भी ये सारी चीज़ें आ जाती है, जो हेल्थ है वो भी वेल्थ ही है आपकी। ठीक है, वो दोनों इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अगर हेल्थ अच्छी नहीं है और कितनी भी वेल्थ हो, किसी काम की नहीं। ठीक है, और आपके पास बेशुमार पैसा है और आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, वो भी किसी काम का नहीं। राइट, तो वेल्थ में ये पार्ट भी आ जाता है, आपकी हेल्थ, दोनों हेल्थ, फिजिकल, मेंटल। ठीक है, फिर दूसरा एक पार्ट है हेल्थ का, सॉरी, वेल्थ का, फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, किसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, तो वो डेफिनेशन को ठीक करो अपने माइंड में। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम है। ठीक है, फिर उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आती है। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, पैसिव इनकम हो गई, पैसिव इनकम इज द गुड वे। ठीक है, एक्टिव इनकम हो गई, एक्टिव मतलब जितने टाइम तुम वर्क करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। पैसिव मतलब एक ऐसा काम जो आपने ऐसे सिस्टम बनाया है। ठीक है, तो अगर आप वर्क नहीं भी कर रहे हो तब भी पैसा आ रहा है, वो होती है पैसिव इनकम। राइट, और उसमें भी बहुत बड़ी चीज है टाइम फ्रीडम। ठीक है, टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम फ्रीडम है तो आप बोल सकते हो कि मैं वेल्थी हूँ। ठीक है, क्योंकि वो भी एक वेल्थ है। ठीक है, तो आप देखो कि आपके पूरे दिन का कंट्रोल
कितना आवर है खुद के, राइट? मतलब आप अभी एक काम कर रहे हो, ठीक है? उसमें कौन डिसाइड करेगा कि कितना घंटा काम करना है? अगर आपका उसका कंट्रोल है आपके फुल, तो आप टाइम फ्रीडम हो, मतलब आपके पास फ्रीडम है टाइम की। अगर कोई और डिसाइड कर रहा है, अभी आप फ्री नहीं, राइट? सो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी है वेल्थ के अंदर, ठीक? तो वेल्थ के अंदर सीधा पैसा नहीं आएगा सिर्फ, ठीक है? आपके पास पैसा भी होना चाहिए, टाइम फ्रीडम भी होनी चाहिए, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने डिसीज़न खुद ले रहे हो, ठीक है? अगर आपको वैसी लाइफ़ चाहिए तो। ठीक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ही अचीव करनी है, ठीक है? जॉब के साथ-साथ भी बहुत सारे ऑप्शंस है, तो वो भी ढूँढो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस ही करो, एंटरप्रेन्योर ही बनो, ठीक है? जॉब करते-करते भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्थी एंड वेल्थी रखती है, ठीक है? जॉब में भी बहुत पैसा है, अगर किसी कोई स्मार्टली वर्क करेगा, ठीक है? और वहाँ पे भी मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट किए जा सकते हैं, अगर उसका दिमाग खुला हुआ है तो, ठीक है? अगेन अगर आपको अपना दिमाग खोलना है तो ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आओ जिनका दिमाग ऑलरेडी खुला हुआ है, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है ये, ठीक है? हम सोचते हैं मेरा दिमाग काम ही नहीं करता, मेरे पास आइडिया ही नहीं है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। अरे वो सब छोड़ो, अभी पता नहीं है तो नहीं है, इट्स ओके। बट ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आओ, ऐसे लोगों की बातें सुनो, जिनका दिमाग ऑलरेडी खुला हुआ है, बस इतना ही काम करना है आपको, ठीक है? उनको सुनते रहो कंटीन्यूअसली कंटीन्यूअसली फॉर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा, आपकी थॉट प्रोसेस भी उसकी जैसे ही हो जाएगी, ऑटोमेटिक, राइट? तो ये सेकंड एस्पेक्ट हो गया वेल्थ, ठीक है? थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके बिना हैप्पीनेस को आप इमेजिन भी नहीं कर, वो है आपकी रिलेशनशिप, ठीक है? रिलेशनशिप आपकी सबके साथ कैसी है वही डिफाइन करेगा कि आप लाइफ में कितना हैप्पी रहोगे, ठीक है? आपके पास हेल्थ है, आपके पास वेल्थ है, बट आप अकेले हो, आपके पास कोई नहीं है शेयर करने के लिए, बातें करने के लिए, ठीक है? तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है? स्टडीज़ से पता चला है कि एक ह्यूमन का बिगेस्ट टॉर्चर क्या है? अगर आप किसी इंसान को अपने आप को इस दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा देनी है, ठीक है? तो वो अपने आप को एक रूम में बंद कर दे और कुछ ना करे। इससे बड़ा टॉर्चर आज तक एक ह्यूमन के लिए नहीं बना, स्टडीज़ के मुताबिक, साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक, ठीक है? अगर इंसान अकेला है, तो इससे बड़ा टॉर्चर उसके लिए और कोई नहीं, ठीक है? मतलब हम सोशल बीइंग्स हैं, हमें लोग चाहिए, ठीक है? हमें लोगों के साथ ही रहना पड़े और रहना ही चाहिए, ठीक है? फ्रेंड्स है, फैमिली है, ठीक है? हमें लोग चाहिए शेयरिंग के लिए, ठीक है? हमारे पास जो भी है वो शेयर करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप दुनिया के सबसे दुखी इंसान, ठीक है? आप ट्रू हैप्पीनेस को फ़ील ही नहीं कर पाओगे। रिलेशनशिप एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है? ये कोई बिज़नेस नहीं है कि हमारे पास रोड मैप हो जाएगा या ब्लूप्रिंट मिल जाएगी, ठीक है? रिलेशनशिप मोस्टली एक्सपीरियंस से समझ आता है, ठीक है? तो अगर आपको उसको भी समझना है तो अगेन उन लोगों के कॉन्टैक्ट में आओ, जिनके रिलेशन लोगों के साथ अच्छे हैं, ठीक है? और ये भी नहीं कि अच्छा ही होगा, ठीक है? क्योंकि अच्छा है, वो एक साइड में बुरा भी है, ठीक है? जैसे सच बोलना अच्छी बात है, ठीक है? बट वो ठीक है, उ उसके अपने इफ़ेक्ट है, ठीक है? राइट? तो सच बोलना ये अपनी चॉइस है, उसके भी प्लस माइनस है, ठीक है? तो अगर आपने उस प्लस माइनस को देख लिया है, हर चीज़ का, तो आप चूज़ कर पाओगे उसको, राइट? और रिलेशनशिप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपकी टीम के साथ आपकी रिलेशनशिप, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका खुद के साथ का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि आप अपने बारे में कुछ अच्छा बोलो 2 सेंटेंस में, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए, आपके खुद के साथ का रिलेशन क्या है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो फाउंडेशन है रिलेशन, ठीक है? आप अपने आप को कैसे देखते हो, ठीक है? मेजॉरिटी पीपल अपने आप को गालियाँ देते हैं, सुना होगा,
अपने आप को कोसते रहते हैं बस, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, अपनी च भगवान है, ठीक है। मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं तो पता नहीं क्या हूँ। किसके बेस पे कुछ मेडल्स ले लिए, कुछ सर्टिफिकेट्स मिल गए, उसके बेस को अपने आप को ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट मान रहे हैं, ठीक है। जबकि वो है क्या, कागज़ का टुकड़ा है। बस, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो रियल नेचर है, आपका जो नेचुरल स्टेट है, उसके साथ आपकी रिलेशन कैसे है? जब सही में आप जो हो, नॉट बेस्ड आउट ऑफ सम डिग्रीज़ और सम अचीवमेंट, सब कुछ निकालो, फिर देखो अपने आप को और उसको आप कैसे देख रहे हो, वो है आपका ट्रू रिलेशनशिप अपने साथ, ठीक है। इवन आपके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी निकाल दो, ठीक है। क्योंकि हम इसी के बेस पे अपना ईगो को बढ़ा देते हैं ना, ठीक है। मेरे पास इतना पोर्टफोलियो है तो मैं ग्रेट हूँ, मेरा पोर्टफोलियो इतना है, मेरे पास इतने क्रिप्टो है, मेरे पास ये एनएफटी है, ठीक है। मेरा ये बिज़नेस चल रहा है, मैं इतने लोगों को कोच करता हूँ, ठीक है। आई एम मेंटर, आई एम कोच, ठीक है। इसी के बेस पे तो हम अपना रिलेशन बिल्ड करते हैं खुद से। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि 3 पिलर ऑफ लाइफ क्या है। अगर ये आपको हैप्पीनेस वाली लाइफ चाहिए, ठीक है, तो हैप्पीनेस को क्वेश्चन करो, व्हाट इज़ हैप्पीनेस? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। फाइंड आउट करो व्हाट इज़ हैप्पीनेस, ठीक है। उसका ट्रू मीनिंग निकालो, हैप्पीनेस क्या है? क्या मैं जो समझ रहा हूँ वो हैप्पीनेस है या कुछ और ही है? तो ये आपका होमवर्क है, ठीक? करना। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू गॉट वैल्यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो शेयर, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आवजो।